तो खबर बीरसिंहपुर पाली की ले रहे हैं, जहां उमरिया खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। करीब 12 ट्रक अवैध रेत को खनिज विभाग ने जब्त किया है। पाली थाना के बलवई गांव में ये मुड़ना नदी के किनारे अवैध भंडारण किया गया था। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह की कार्रवाई है? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन सहित भंडारण किया जा रहा था, जिसको लेकर के मीडिया में भी ये बात छाई रहती थी। और इसमें अभी शहडोल संभाग के संवेदनशील कमिश्नर BS जामोद, उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में उप संचालक खनिज विभाग फरहत जहां के नेतृत्व में आज कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी खनिज जो निरीक्षक हैं NS आर्मो और उनकी टीम के द्वारा बलवई गांव में छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से भंडारण किए गए रेत को जब्त किया गया है। जो रेत जब्त किया गया है उसको करीब बताया जा रहा है कि 12 ट्रक अवैध रेत भंडारण किया गया था, जिसको जब्ती करके और वहीं जो पास के एक क्रेशर हैं उनमें इसको सुरक्षित कराया गया है। बताया गया है कि ग्राम उदरी के में स्थित जो सलूजा क्रेशर है उसमें सुरक्षित कर इसको रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पाली थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे बलवई हो गया, गहरा नाला हो गया जो उदरी के समीप है, वहीं घगड़ा के समीप बसाड़ नाला है और ममान की नदी सहित चौरी है, मुड़ना नदी है। इनमें लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है, उसके साथ संग्रहण भी किया जाता है। कहीं न कहीं इसमें जो आज खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत कारोबारियों में के कारोबार में सेंधमारी का काम किया है। और यहाँ लगातार ये देखने में आता है कि जो क्षेत्र में अवैध उत्खनन है उसको लेकर के ये लंबे समय के बाद ये प्रभावी कार्रवाई की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों पाली थाना क्षेत्र से लगे ग्राम बेली में करीब 51 से 52 ट्रैक्टर ट्राली अवैध रेत जब्त किया गया था। उसके बाद लंबे समय के बाद ये कार्रवाई की गई है। जी, कितने लोग मौके पर पकड़े गए? किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो खनिज विभाग की जो कार्रवाई हुई है उस दौरान ये बात सामने निकल के आई है कि जब खनिज विभाग की टीम ने मौके पे दबिश दी थी तो वहां भंडारण का रेत मिला है, लेकिन परिवहन करते हुए कोई भी वाहन की जब्ती नहीं की गई है। कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जब खनिज विभाग की टीम वहां मौके पे जाती है या उनके दस्ता वहां पहुंचता है, उसके पहले जो खनिज माफिया हैं वो रास्ते में उनकी रेकी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कार्रवाई में भी प्रभावित हुई है। चूंकि निश्चित ही कहीं जब इतना अवैध रेत का भंडारण किया गया था तो कहीं ना कहीं परिवहन की भी तैयारी रही होगी, लेकिन इस कार्रवाई में खनिज विभाग को सिर्फ भंडारण किया गया रेत ही जब्त मिला है और उसके अलावा अभी तक वाहन जब्ती करने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, जिस तरह से वो नदी में पड़ा था उस तरह से कहीं भंडारित मिल गया है, तो इसे चलिए उपलब्धि तो माना जा सकता है, क्योंकि विभाग काम कर रहा है, इसे सक्रियता कहा जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तुम डाल हम पात वाली स्थिति बन रही है कि अवैध भंडारण तो मिल गया, लेकिन वो जो अवैध रेत माफिया हैं उन तक खनिज विभाग पहुंच भी नहीं पाया? जी, इस कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जो रेत का भंडारण है ये शहडोल में स्थित ग्राम बिजौरी के समीप के जो सोन नदी है वहां से उत्खनन करके लाके एकत्रित किया गया था। उसके अलावा क्षेत्र से भी ये उत्खनन किया जा सकता है, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लगातार क्षेत्र में जो रेत माफिया हैं वो काफी हावी हैं। यहाँ जो अवैध उत्खनन है वो इन क्षेत्रों के अलावा जो पाली थाना क्षेत्र के परसौरा है, अमहा है, गोयरा है, बेली है, जमुहाई है, यहाँ से भी रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। कहीं न कहीं इसमें जो प्रशासन की कार्रवाई है उसकी जानकारी पहले ही रेत माफियाओं को हो जाती है, वो चाहे विभाग के भी किसी व्यक्ति के द्वारा या अन्य कोई जिम्मेदार हो वो भी इसमें जानकारी दे सकते हैं। कहीं न कहीं इसमें जो ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो इसमें ये बात भी साफ तौर पे ये देखा जाता है कि जब ये कार्रवाई हुई है तो इसमें वाहन भी है वो जब्ती होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ अवैध भंडारण में कार्रवाई हुई है। तो लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो उदरी, बकेली
और ममान और ये गहिरा नाला, बसाड़ नाला, ये जो क्षेत्र हैं वहां से अवैध उत्खनन करने के नाम पर यहाँ सुर्खियों में छाए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि वहाँ लाल साहब और कोई यादव बंधु हैं, उनके द्वारा मिल करके इस अवैध रेत कारोबार को अंजाम दिया जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये सामने नहीं हो रहा है कि ये लाल साहब और यादव बंधु कौन है, लेकिन उनके नाम की काफी सुर्खियां क्षेत्र में फैली हुई हैं। जी बिल्कुल, और अभी तो वर्तमान में इसे उपलब्धि कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि खनिज विभाग से जुड़े हुए किसी अधिकारी से चर्चा हो और समझ पाए कि कहाँ से सूचना मिली, और वो सूचना अगर मिली तो कार्रवाई के दौरान केवल चोरी का माल तो मिल गया है, चोर कहाँ है इसका पता क्यों नहीं चल पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। और मुझे अभी एक कार्रवाई की है, लगभग 12 ट्रक अवैध रेत जो है वो जब्त की गई है बलवई गांव के आसपास। किस तरह की कार्रवाई है ये ग्राम बलवई, पाली के अंतर्गत ग्राम बलवई है जी। वहाँ पर आकस्मिक जांच के दौरान अपन ने जांच किया है वहाँ पे, तो वहाँ पे लगभग 10 से 12 डंपर रेत अवैध रूप से लावारिस रखा हुआ है नदी के किनारे, मुन्ना नदी, गहिरा नाला। जी जी। ये शेड्यूल उमरिया बॉर्डर है। जी जी। तो उसको अपन ने आसपास के लोगों से पूछा तो उसकी कोई मालिकाना हक नहीं जताया, इसलिए उसको लावारिस स्थिति में अपन ने जब्त करके जब्त किया है और आगामी कार्रवाई खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। नहीं, चूंकि अगर वहां कोई मिला नहीं है तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह की कार्रवाई इसमें होती है। वहां कोई उस रेत का जो स्टॉक था, लगभग जो 12 ट्रक बताया जा रहा है, यानी लगभग 50-60 ट्रॉली के आसपास। हाँ, लगभग 50-60। तो 50-60 ट्रॉली अगर रेत कहीं भंडारित है और व्यक्ति वहां नहीं मिल रहा है, आपका ये औचक निरीक्षण है, तो अब इसमें कार्रवाई कहाँ और किस तरह की होती है? इसमें एक्शन में क्या है, अपन ने लावारिस जब्त कर लिया है और जो उमरिया जिले में सफल निविदाकार जो एमडीओ है रेत से, तो इसको अपन निवर्तन की कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी अपन श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ सारी कार्रवाई का पुटअप करेंगे और रेत शासन के पक्ष में राजसात करने के बाद इसको नीलामी की प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी रेत राजसात कर ली गई है और वो जो अब अवैध रेत है वो वैध रेत यानी सरकारी रेत हो जाएगी और उसे विक्रय किया जा सकता है। नहीं, उसको अभी राजसात कर ली नहीं गई, राजसात की जाएगी अभी। जी जी। ये तमाम प्रक्रिया तो ये जो अभी आपको ये सफलता मिली है जहां 12 ट्रक अवैध रेत, ये रैंडम किसी तरह से दिख गई या इसे लेकर एक टास्क लेकर निकले थे कि हमें कहीं सूचना मिली है, किस तरह का घटनाक्रम था? नहीं, सूचना तो मिल रही थी, अभी कल से सूचना मिल रही थी और उसमें अपना औचक निरीक्षण भी था ज्वाइंट पे। उमरिया से लगभग ये 60 से 70 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में हमारे जो वहाँ संवाददाता हैं जिले में, वो बताते हैं कि जो आसपास के अमहा है, गोयरा है, परसौरा है, ये जो लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी लगातार इस तरह का उत्खनन हो रहा है। क्या इसे लेकर भी किसी तरह की रणनीति? नहीं, वहाँ भी अपने द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है और भ्रमण अपन रेगुलर करते हैं, बट वहाँ पे कोई इस प्रकार का अवैध भंडारण रेत नहीं मिला है और ना ही कोई वाहन आदि मिलते हैं। मौके पे कोई तो मिला नहीं है वहाँ पर। वैसे ये जो समय है 15 जून के बाद रेत उत्खनन और इस तरह की गतिविधियां जो है वो सरकारी रूप से तो धीरे धीरे बंद ही हो जाती हैं कई खदानें। ये जो आपका जिला है, आपका जो क्षेत्र है, अगर उमरिया जिले और बिरसिंहपुर पाली आसपास के इलाके की बात की जाए तो कितनी खदानें यहाँ संचालित हैं वैध रूप से? यहाँ पर रेत खदानें? जी हाँ जी, हाँ, रेत खदानें पाली में एक है, करकटी खदान है यहाँ पर, और वही जहाँ रेत नहीं थी उसी खदान की बात कर रहे हैं। हाँ, ये करकटी खदान है, बट ये अपना क्या बोलते हैं आपका, ये शेड्यूल के किनारे है। पाली में जो रेत आती है वो मानपुर से आती है। जी हाँ, मानपुर की रेत खदानें अपना अमिलिया है, गोवर्धे है और कुछ शेड्यूल जिले के भी खदानों से रेत आती है पाली में। हाँ जी, हाँ जी।
और ये अवैध उत्खनन अगर आपके पाली क्षेत्र में हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? रेत की उपलब्धता है पर खदानें नहीं है, इस कारण इसे अवैध कहा जाए? नहीं नहीं, रेत की खदानें उपलब्धता तो नहीं है नहीं, मतलब ये एक्चुअल में शहडोल और उमरिया जिले के बॉर्डर में है। मुन्ना नदी, गहिरा नाला, ये वहां का रेता है। और शहडोल जिले स्थित, मतलब शहडोल जिले सोन नदी भी है यहाँ पे, वहां से भी निकाल के ला रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉक, मतलब लोकल क्षेत्रीय लोग जिनको लोकल स्तर में गांव वाले करते हैं। लेकिन किसी ने यहाँ पे नाम नहीं बताया किसी का, इसी हिसाब से हमने इसको लावारिस में जब्त कर लिया है। बिल्कुल। और कहीं ऐसा अंदेशा भी आपको लगता है कि शायद जिन्होंने स्टॉक किया उन्हें जानकारी हो गई हो कि हमारे ऊपर अब आरमोजी अंकुश लगाने वाले हैं और शायद सावधान हो गए? हो सकता है बिल्कुल, इस तरह की स्थिति भी। अब यहाँ आरमोजी सवाल ये है, चूंकि पाली क्षेत्र में रेत की उपलब्धता और खदान ना होना, आप जैसा बता रहे हैं कि आसपास से आती है, पाली जो क्षेत्र है वहां अपनी कोई रेत खदान नहीं है, फिर जो कंस्ट्रक्शन और तमाम जो डेवलपमेंट पाली के पास एक रेत खदान है, करकटी रेत खदान है, तो वहाँ पे छोटी खदानें हैं। छोटी खदान है, बट करकटी क्या वही खदान है जहाँ शायद कुछ दिन पहले इस बात को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था कि रेत नहीं है लेकिन रेत खदान स्वीकृत है? नहीं, रेत है वहाँ पे एक्चुअली में बड़ी गाड़ियां नहीं जाती, ट्रॉली वर्क है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ट्रॉली वर्क है। और ट्रॉली वर्क है और उनसे ही रेत लाई जा सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है। तो जो डंपर ट्रकों से आती है तो बाहर से आती है। आपका मानपुर तहसील के अंतर्गत गोवर्धे है, अमलिया है, कुछ शहडोल जिले से भी गाड़ी आती है वहाँ पे जी। जांच में पाई जाती है, वैध टीपियां रहती है ट्रक डंपरों के माध्यम से शहडोल जिले से भी पाली में सप्लाई होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उपलब्धि तो है, कम से कम 12 ट्रक अवैध जो रेत है उस भंडारण तक आप पहुंचे हैं। और हो सकता है कि कभी इस तरह का जो गोरख धंधा है, रेत का जो अवैध कारोबार है, उसमें लिप्त लोग भी आपकी पकड़ में आ ही जाएंगे निश्चित तौर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आरमोजी जुड़े हुए थे जो खनिज विभाग निरीक्षक हैं, और एक सफलता मिली है, 12 ट्रक अवैध रेत खनिज विभाग ने जब्त की है और अब आगे वैधानिक कार्रवाई उसे लेकर की जाएगी। ओके।